हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी ईएमआरएस की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और पीजीटी के लिए है 16 दिसंबर, जिस दिन हमारा एग्ज़ाम होना है पीजीटी टीचर्स के लिए। तो उसका सिलेबस आप सभी को वैसे पता होगा कि क्या कुछ सिलेबस है। एक बार ही थोड़ा सा बता देती हूँ। और मेनली यहाँ पे पूरी पीडीएफ है हमारे पास, जिसको जो चाहिए वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस की। तो कंप्यूटर साइंस में क्या कुछ सिलेबस हमारा आया है, न्यू चेंज हो गया है क्योंकि दोबारा वैकेंसीज आई थी। तो उसके बाद जो सिलेबस आया है उसमें बहुत सारा चेंज हो गया है, लेकिन ये सेम है। जैसे अभी केवीएस का जो एग्ज़ाम हुआ था सेम 11th 12th का की बुक्स से हुआ था। 11th और 12th क्लास की सिलेबस के अकॉर्डिंग हुआ था पूरा। और अभी एचपीएससी की जो वैकेंसी, खैर वो हुई नहीं है अभी कंप्लीट, लेकिन उसमें भी सेम सिलेबस है और ये ही हमारा ईएमआरएस में है। सो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि ईएमआरएस का सिलेबस क्या है इन डिटेल। और ईएमआरएस, वैसे ईएमआरएस की फुल फॉर्म क्या होती है, अगर आप लोगों को पता है तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आप डाल दें कि ईएमआरएस की फुल फॉर्म क्या है। वैसे मैं बता दूं, इसकी फुल फॉर्म है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। तो ये होती है हमारी ईएमआरएस की फुल फॉर्म। और ये सेम एज द एनवीएस। अगर आप लोगों को एनवीएस और केवीएस के बारे में पता है तो उसी की तरह है। तो एनवीएस और केवीएस की तरह ही ये है, जो कि ट्राइबल एरियाज़ के अंदर, देखो यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे मेंशन है ट्राइबल एरिया। तो ट्राइबल एरिया स्टूडेंट्स के लिए ये हमारा ईएमआरएस का एग्ज़ाम होता है इन बच्चों के लिए। तो जो रेजिडेंशियल फैसिलिटी भी इनको प्रोवाइड की जाती है, तो ऐसे ही हमारा एनवीएस में, एनवी में, मतलब नवोदय स्कूल्स में और केवी में होता है। तो ऐसे ही ये है ईएमआरएस का एग्ज़ाम, जो कि ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए होता है। चलो अभी डिस्कस कर लेते हैं सीएस का सिलेबस। सीएस का क्या कुछ सिलेबस है, लेट वी डिस्कस अबाउट दिस। सेक्शन की बात कर लेते हैं कि ईएमआरएस में जो कॉमन सेक्शन है उसके अंदर क्या कुछ है। तो इसमें है जनरल अवेयरनेस। सो जनरल अवेयरनेस पूरा करंट अफेयर, स्पेशल एम्बेसीज एंड फील्ड एजुकेशन। जनरल अवेयरनेस का आप, इतना वास्ट सिलेबस है, आप सब कुछ भी पढ़ सकते हैं। और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, जैसे करंट अफेयर इम्पोर्टेंट होता है और ये 10 नंबर का होगा। जनरल अवेयरनेस हमारा 10 मार्क्स का होगा। तो 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए कि आपको कितना कुछ पढ़ना है। नेक्स्ट आता है रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग मोस्ट ऑफ बच्चों की अच्छी होती है, क्योंकि ये हमारे माइंड के ऊपर डिपेंड करता है, कैसी हम सोचते हैं, लॉजिक्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो मोस्ट ऑफ अच्छा कर लेते हैं, लेकिन एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि ये सेक्शन आपको मार्क्स दिलवाएगा। बिकॉज ये कितने मार्क्स का है, दिस इज़ 20 मार्क्स। 20 मार्क्स का ये आएगा रीजनिंग एबिलिटी। सो इट्स इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है। तो आप एक बारी ये सब जो भी टॉपिक इसमें गिवन है वो सब रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट हम आता है आईसीटी। आईसीटी के बारे में अगर, सॉरी, आईसीटी के बारे में हम बात करें तो ये होगा 10 मार्क्स का। और ये सबसे बिगेस्ट एडवांटेज है सीएस के स्टूडेंट्स के लिए, कि आपका 10 मार्क्स यहाँ से मिल जाएगा। आईसीटी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आता, बेसिक्स ही आता है। लेकिन आपको ये एडवांटेज है कि आपको
साइंस वाले बच्चों को आईसीटी आना ही चाहिए, वो बहुत बेसिक से क्वेश्चंस आते हैं आईसीटी के। तो सीएस वाले बच्चों के लिए एडवांटेज है। और सब आप बेसिक्स कंप्यूटर है तो आप पढ़ सकते हो, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चंस आएंगे। और आज के टाइम तो कंप्यूटर का इतना यूज़ हो रहा है तो बेसिक क्वेश्चंस हम कर सकते हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस ही होंगे यहाँ पे। सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। अब टीचिंग एप्टीट्यूड का तो आपको पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। टीचिंग एप्टीट्यूड क्या कुछ है इसके अंदर, वैसे ये बेसिक्स है इसके भी, लर्नर के बारे में, उसके फैक्टर्स, टीचिंग के क्या क्या मेथड्स होते हैं, टीचिंग एड्स, दीज आर द कॉमन। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कुछ कुछ लॉज होते हैं जो हमें पढ़ने आने चाहिए, लॉ जो यूज होते हैं इसमें वो हमें पता होना चाहिए, वरना ठीक है ऑलमोस्ट कर सकते हैं आप। अभी तो टाइम कम रह गया, लेकिन आपने अगर स्टार्टिंग से कुछ पढ़ा होगा तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है एक्सपेरिमेंटल बेस्ड पेडागोजी। सो ये हमारा टॉपिक है, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी। तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनके सेपरेट सिलेबस के अंदर ही सेपरेट गिवन है और 5 मार्क्स। तो 5 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और ऐसे एग्ज़ाम के लिए जहाँ पे कंपटीशन इतना ज़्यादा हो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सो एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जो, वो भी 5 मार्क्स की गिवन है यहाँ पे। और एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी भी 5 मार्क्स की गिवन है। तो इट्स बोथ आर सो इम्पोर्टेंट क्योंकि ये मार्क्स आपको इजीली दिला सकते हैं। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है बहुत इम्पोर्टेंट है और इजी भी है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा समझने के लिए, इंटरेस्टिंग टॉपिक लगेगा क्योंकि कुछ नया हमारे एजुकेशन के अंदर इंक्लूड हो रहा है, क्या नई बातें इंक्लूड हो रही हैं, तो उनको पढ़ने में मज़ा आएगा आपको। और ये आप आराम से कर सकते हैं। हाँ, पढ़ लीजिए, आपको किसी भी यूट्यूब चैनल से मिल जाएगी, आसानी से मिल जाएंगी। यू कैन रीड इट फ्रॉम देयर। सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं इंग्लिश, राइट। अब इंग्लिश और हिंदी ये अभी बहुत इम्पोर्टेंट रोल, सॉरी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करने लग गए आजकल, बिकॉज़ ये हर जगह क्वालिफाई करते हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स के। अब ईएमआरएस की बात करें तो इंग्लिश हमारा 10 मार्क्स का, सॉरी, इंग्लिश हमारा होगा 10 मार्क्स का और हिंदी भी हमारा होगा 10 मार्क्स का। बट ये इनके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% मार्क्स बोथ में, दोनों में होने चाहिए। इसके अंदर भी 40% मार्क्स होंगे तभी आप आपकी नेक्स्ट और टीचिंग एप्टीट्यूड मान लो, जनरल अवेयरनेस मान लो, या फिर आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके चेक होंगे। पहले आपका जनरल इंग्लिश एंड हिंदी चेक होगा, उनमें आपके क्वालिफाइंग मार्क्स 40% मीन्स आपके 4 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, राइट। इसमें भी आपके 4 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, ज़्यादा होंगे तो इट्स गुड, बट आपके 4 मार्क्स तो ज़रूर आने ही आने चाहिए। सो इट्स इम्पोर्टेंट, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी तो जो फोकस करना है ना यहीं पे कर लो। अगर यहाँ पे आपके 3 मार्क्स भी आ गए ना, यू कैन डू, कुछ नहीं कर सकते उसके बाद। और सबसे इम्पोर्टेंट नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे। नेगेटिव मार्किंग है, आपने 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, राइट, तो आपको ये श्योरिटी होनी चाहिए कि इसमें मेरा कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, तभी आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं। वरना अगर आपने 2 क्वेश्चन गलत हो गए आपके 6 में से, तो 4 तो सीधे मार्क्स ही रहेंगे और उसमें से माइनस हो जाएंगे 0.5, मीन्स 3.5 मार्क्स में आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। आप वहीं पे ही आपकी सीट चेक नहीं होगी। सो इट्स इम्पोर्टेंट फोकस ऑन दीज टू सब्जेक्ट्स। इट्स इम्पोर्टेंट बिकॉज क्वालिफाई करना है हमें। नेगेटिव मार्किंग बहुत बड़ा रोल अदा करेगी यहाँ पे। नेगेटिव मार्किंग
मुश्किल काम है बहुत। चलो नेक्स्ट हम मूव करेंगे अपने सब्जेक्ट के ऊपर। नेक्स्ट हम मूव करते हैं सब्जेक्ट के ऊपर। तो पीजीटी कंप्यूटर साइंस का हम सिलेबस का डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे। तो पीजीटी कंप्यूटर साइंस में क्या है कि सबसे पहले हमारा जो टॉपिक आता है, और ये कंप्लीट 11th-12th की जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें पूरा सिलेबस गिवन है। और हम बात करें तो ये 11th-12th का सिलेबस ही है। ये समझ लो कि उन्होंने वहाँ से कॉपी पेस्ट कर दिया, और ये ही सेम सिलेबस केवीएस के अंदर है और एनवीएस के अंदर और एचपीएससी के अंदर सेम सिलेबस है, सेम। और वो ही हमारा ईएमआरएस के अंदर अब आ रहा है। सो जो बच्चा केवीएस की, एनवीएस की या एचपीएससी की तैयारी जो कर रहा है उसके लिए ईएमआरएस की भी तैयारी साथ साथ हो गई और वो कर सकता है अभी। चलो अब हम सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले आ रहा है हमारा कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल बेसिक से टॉपिक्स हैं, जैसे बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम के बारे में, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सीपीयू, प्राइमरी, कैश, सेकेंडरी मेमोरी, यूनिट्स ऑफ मेमोरी, बिट, बाइट, केबी, ये सभी कुछ क्या होते हैं। तो सिंपल है, जो हम पहले बहुत बार पढ़ चुके हैं और वही सब कुछ हमें यहाँ पर पढ़ना है। हाँ, थोड़े क्वेश्चंस थोड़ा सा हाई लेवल यहाँ पे जो गिवन है उससे थोड़ा सा हाई लेवल आ सकता है, क्योंकि हम टीचिंग के लिए जा रहे हैं। हम टीचिंग के लिए जा रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम को जो हम एग्ज़ाम दे रहे हैं वो टीचिंग के लिए है। और ये सिलेबस अकॉर्डिंग टू 11th स्टूडेंट्स का जो गिवन था वो ही हमारा यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया, तो थोड़ा सा लेवल हाई हो सकता है, लेकिन सेम इट्स बेसिक थिंग्स जो हम बहुत ज़्यादा बार पढ़ चुके हैं। तो मूव टू द नेक्स्ट करें तो यहाँ पर हमारा ये टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, यूटिलिटी ड्राइवर्स क्या होते हैं, प्रोग्रामिंग टूल्स, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, असेंबलर, और ये सब कुछ हमने पढ़ा हुआ है। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर क्या करता है, कंपाइलर क्या करता है, इंटरप्रेटर क्या करता है, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। सो नेक्स्ट हमारा है ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यह ओएस इंटरफेस। इसके बाद हमारा बुलियन गेट्स, लॉजिक, जैसे सब गेट्स, ट्रुथ टेबल, डी मॉर्गन्स लॉ एंड अदर लॉ, लॉजिक सर्किट्स कहते हैं, ये सब कुछ हमारा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ गया। नंबर सिस्टम, कन्वर्जन, कन्वर्जन इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक दो क्वेश्चन तो कन्वर्जन से जरूर आते हैं। कन्वर्जन इम्पोर्टेंट है, दिस पार्ट इज इम्पोर्टेंट इन दिस पीडीएफ। कन्वर्जन से दो क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं और ज़्यादा भी आ सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन होते हैं, आप उनको अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि कन्वर्जन सबसे पहले हमें कन्वर्जन ही पढ़ाया जाता है, नंबर सिस्टम ही पढ़ाया जाता है, तो वो बेसिक्स हैं, आप कर सकते हैं और मैं कुछ क्वेश्चंस करवा भी दूंगी इसके। नेक्स्ट हम करते हैं एनकोडिंग स्कीम्स, काई, आईसी, सीआईई, ये सब कुछ एनकोडिंग स्कीम्स भी 11th की बुक में डिटो गिवन है, और हम कुछ क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे और कुछ डिटेल्स में हम पढ़ेंगे। तो हो जाएगा, ये भी ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है, सिंपल अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, दिस ये इंडियन स्टैंडर्ड है, ये यूनिकोड है, तो हम कर लेंगे, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बेसिक, इसमें सिर्फ बेसिक्स ही गिवन है कंप्यूटर का, जो कि हम पढ़ चुके हैं मैनी टाइम्स। नेक्स्ट आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, प्रोग्रामिंग, जो कि है हमारी पाइथन। हम पाइथन प्रोग्रामिंग को पढ़ेंगे, उससे पहले प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होती है, सेम 11th की बुक में, 11th की एनसीईआरटी से आप पढ़ सकते हैं सेम, और मैं भी
शायद एनसीईआरटी से ही पढ़ा हूँ, तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं वहाँ से। सो एनसीईआरटी के बुक में सब प्रॉब्लम सॉल्विंग, फैमिलाइजेशन विद बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग सब गिवन है, नॉलेज ऑफ डेटा, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, एक्सप्रेशंस क्या होती हैं, नेक्स्ट एरर्स, एरर क्या है, फ्लो कंट्रोल, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इटरेटिव स्टेटमेंट्स, स्ट्रिंग। यहाँ से हमारे पाइथन का मेन सेक्शन स्टार्ट होता है, स्ट्रिंग, क्योंकि ये जो ऊपर का सेक्शन है ये हम पढ़ चुके हैं। वी डिस्कस दिस मल्टीपल टाइम्स। हमने जब भी कोई भी लैंग्वेज सॉरी हम लैंग्वेज पढ़ना शुरू करते हैं उसमें बेसिक्स ये सभी टॉपिक्स आते हैं कि फ्लो कंट्रोल, कौन कौन से होते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स कौन कौन सी हैं, एंड इटरेटिव स्टेटमेंट्स, इटरेटिव स्टेटमेंट के बारे में आता है। तो ये सब कुछ हम, जैसे फॉर लूप है, रेंज फंक्शन तो पाइथन के अंदर ही आया है, व्हाइल लूप, इनका सिंटैक्स से हम फैमिलियर हैं और इनके फ्लो चार्ट से हम फैमिलियर हैं, और कैसे एग्जीक्यूशन होता है उससे हम फैमिलियर हैं, क्योंकि हर लैंग्वेज में अगर हमने जावा पढ़ी है, सी पढ़ी है, सी प्लस प्लस पढ़ी है, सब के अंदर सेम फ्लो सीक्वेंस होता है, तो हम फ्लो कंट्रोल सेम होता है, हम पढ़ चुके हैं, फैमिलियर हैं। लेकिन पाइथन में हम नई चीज़ें क्या पढ़ रहे हैं, पाइथन के अंदर आता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को हम डिटेल में पढ़ेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रिंग, और इससे मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं, बहुत क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ये जो लोअर, अपर, काउंट, फाइंड, जो भी फंक्शंस गिवन है ये सब हम पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट लिस्ट, नेक्स्ट हमारा आता है लिस्ट के बारे में, और मूव टू द नेक्स्ट टपल। सो नेक्स्ट हमारा होता है टपल। इसके बाद अगर हम बात करें डिक्शनरी और पाइथन मॉड्यूल्स में इंपोर्ट, मॉड्यूल ये इंपोर्ट पर्टिकुलर मॉड्यूल को इंसर्ट करने के लिए यूज़ होता है। इंपोर्ट इज ए कीवर्ड मान लो, जो कि पाइथन के अंदर यूज होता है, और ये इस मॉड्यूल जो इनबिल्ट मॉड्यूल हैं वो सभी मॉड्यूल्स यहाँ पर गिवन है जो हम पढ़ेंगे पाइथन के अंदर। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा सोसाइटी, लॉ एंड एथिक्स। सो ये भी 11th की बुक में गिवन है और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है सब। इन इन सब टॉपिक्स को है ना आपको पढ़ने में मज़े आएंगे। डिजिटल फुटप्रिंट्स क्या होते हैं, डिजिटल फुटप्रिंट्स, मान लो कि आपने अभी पोछा लगाया है, अपने घर के आंगन में पोछा लगाया है, और जस्ट आप जैसे ही हटे, गीला है वहाँ पे, और आपका भाई बाहर से गंदे पैर लेकर आ गया, तो वहाँ पे फुटप्रिंट्स आ जाएंगे। वो ही सेम डिजिटल फुटप्रिंट्स यहाँ पर यूज होता है। आप कोई वेबसाइट विजिट करके गए और वो आप, कई बार होता है कि हम क्रॉस नहीं करते या लॉग आउट नहीं करते, वहाँ पे हमारी कुछ इंफॉर्मेशन रह जाती है, वो ही हमारे फुटप्रिंट्स होते हैं, और उन्हीं के थ्रू साइबर अटैक्स होते हैं, साइबर क्राइम्स होते हैं। सो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे कि फुटप्रिंट्स क्या होते हैं, क्या क्या डिजिटल सोसाइटी एंड नेटिजन्स क्या होता है, डाटा प्रोटेक्शन क्या होता है, साइबर क्राइम क्या होता है, साइबर सेफ्टी क्या होता है, और ये सभी क्या कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज़ हो रही हैं, इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर क्या है, ई वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, सब हम डिटेल में करेंगे।
नेक्स्ट, कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग। सो ये फंक्शंस हमारे पाइथन के अंदर फंक्शंस, फिर हमारी फाइल्स होती हैं, फाइल्स टाइप्स, टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल, CSV फाइल्स होगी, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पाथ, ये फाइल्स का ही रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पाथ है, टेक्स्ट फाइल्स, बाइनरी फाइल्स, जो कि यहाँ पर हम थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल में करेंगे कि क्या क्या होता है इनके अंदर। CSV फाइल के बारे में पढ़ेंगे, क्या होती है CSV फाइल। नेक्स्ट हमारा होता है कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स, तो कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में भी हम बहुत पढ़ चुके हैं काफ़ी टाइम। हमने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में पढ़ा है, और इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है कंप्यूटर नेटवर्क्स का हमेशा, क्योंकि हमें जो हम यूज़ कर रहे हैं ना, जो हम हमारी प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में यूज़ हो रहा है, इंटरनेट जैसे अभी मैं जो वीडियो बना रही हूँ वो नेटवर्किंग के थ्रू ही पॉसिबल हुई है, राइट। तो उसमें इंटरेस्ट जनरेट होता है कि कैसे क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं, कैसे डाटा फ्लो करता है, कैसे इंटरनेट पर अपलोड होता है, कैसे हम उसको डाउनलोड कर सकते हैं, तो वो सब कुछ हमारा नेटवर्किंग के अंदर आता है, और इट्स इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक। सो ये ही हम पढ़ेंगे नेटवर्किंग के अंदर। सो ये सभी टॉपिक्स गिवन हैं, आप एक बार देख लेना, और कुछ टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट हैं वो आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट आता है डाटाबेस मैनेजमेंट। सो डाटाबेस मैनेजमेंट के बारे में अगर हम पढ़ें, तो इसके बारे में तो बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में ही गिवन है यहाँ पर। बेसिक कौन कौन सी नीड्स होती हैं, ये जैसे एट्रीब्यूट, टपल, डोमेन, डिग्री, कंट्री, इनके प्राइमरी कीज क्या होते हैं, इसी के बारे में। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, SQL, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। ये हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो इस सेक्शन में गिवन है पूरा। स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज के बाद नेक्स्ट जो इस सेक्शन में सारा SQL के बारे में ही है। एग्रीगेट फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, मैक्स, मिनिमम, एवरेज, सम, और इसमें DCL, DML, DCL की कमांड्स कौन कौन सी हैं, DML की कमांड कौन कौन सी हैं, DTL की कमांड कौन कौन सी है, ये सब कुछ इसी सेक्शन में गिवन है। सो ये पूरा डाटाबेस का सेक्शन है और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं। इसमें लैंग्वेज का क्वेश्चंस आएंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। सो इंटरफेस विद SQL एंड डाटाबेस, ये इंटरफेस के बारे में आएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ये कंप्यूटर सिस्टम के इंट्रोडक्शंस के बारे में। इवेल्युएशन ऑफ कंप्यूटर डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट, जो हम पहले सेक्शन में जो हमने पढ़ा था कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन वाले में, सेम वही टॉपिक्स यहाँ पर गिवन है। पता नहीं उन्होंने दोबारा रिपीट क्यों किए हैं, लेकिन टॉपिक्स वही है सेम सारे, जो हम पढ़ लेंगे, एक बार में पढ़ लेंगे, कोई ज़्यादा इशू नहीं है। नेक्स्ट हमारी इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन। पाइथन के बारे में हम इतना कुछ पहले पढ़ चुके हैं, तो इन्होंने दोबारा क्यों डाला है ये समझ नहीं आ रहा मुझे। लेकिन हाँ, कुछ टॉपिक्स जैसे वहाँ पर नहीं थे, इंटरप्रेटर क्या होता है, इंटरेक्टिव स्क्रिप्ट मोड, ये सब कुछ क्या होते हैं, आइडेंटिफाई कीवर्ड, कॉन्स्टेंट्स एंड इम्यूटेबल कौन कौन से डेटा टाइप हैं, इम्यूटेबल कौन कौन से हैं, इम्यूटेबल डेटा टाइप कौन कौन से हैं, ये सब कुछ यहाँ पर पढ़ेंगे हम। एक्सप्रेशन को कैसे इवेलुएट करते हैं, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। लेकिन देखो, सेम टॉपिक्स, ऑल दीज आर द सेम टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज इसमें भी हम लिस्ट के कुछ फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं, डिक्शनरी के बारे में पढ़ रहे हैं, जो हम वहाँ पे उस सेक्शन में भी देख चुके हैं। अब सेम देखो, डाटाबेस के बारे में भी सेम, डाटाबेस कंसेप्ट एंड स्ट्रक्चर थ्योरी। अब ये चीज़ें हम पहले डोमेन, टपल, अभी थोड़ी देर पहले, जस्ट थोड़ी देर पहले ही हमने इनको भी मार्क किया था कि ये हम पढ़ेंगे, यहाँ पे दोबारा से रिपीट कर दी। एंड सेम देखो कमांड्स के बारे में, जो मैंने अभी कहा था ना, सारी कमांड्स पढ़ेंगे, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज की कमांड्स,
डाटा मैनिपुलेशन के, डीडीएल के, डीएमएल के, डीसीएल के, ये सब कुछ कमांड्स मैंने अभी कहा था और ये दोबारा से रिपीट हो गई। तो ये दो सेक्शन जो हम देख रहे हैं, ये दोनों सेक्शन दोबारा से रिपीट हुए हैं इसमें। सो ये एंड अगर हम बात करें, ये दोबारा से रिपीट हो रहा है और सही है, सिलेबस वैसे ही बढ़ा रखा है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। और एमर्जिंग ट्रेंड्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एग्जांपल्स के साथ बड़ा अच्छे से समझ आएगा। तो बहुत अच्छे से समझ आएगा। अभी हम करेंगे इन सब टॉपिक्स को, 1 घंटे की मुश्किल से क्लास होगी इनकी और अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि इनके अंदर खास कुछ है नहीं। वो पता है, अभी जो एचटेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी सेम सिलेबस था और उसी के अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा देखेंगे, उसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। राइट, आप याद दिला देना मेरे को, उसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे कि क्या है उनके अंदर। तो उसमें भी मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आएंगे। स्टेटमेंट गिवन होगी, उसमें वो किससे रिलेटेड है, वो नेचुरल लैंग्वेज का डेफिनेशन है या फिर मशीन लर्निंग की है या एआई की डेफिनेशन है। ऐसे एचटेट में आया था, एचटेट के अंदर ऐसे क्वेश्चंस आए थे, लेकिन ईएमआरएस के अंदर आ सकते हैं। स्टेटमेंट गिवन होगी, इज दिस ट्रू और फॉल्स, या मल्टीपल स्टेटमेंट्स गिवन होंगी, इसमें से 2 किससे रिलेटेड हैं, 2 किससे रिलेटेड हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो अरे किस चीज़ की बोलते हैं उनको, फिर जो इमेजिंग ट्रेंड्स के बारे में है कि क्या कुछ यूज़ हो रहा है। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हो गया, मशीन लर्निंग के बारे में हो गया, नेचुरल लैंग्वेज के बारे में अभी हम जो देखा है। तो यही सब कुछ यहाँ पे पूछा जाएगा और बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, इसको हम पढ़ सकते हैं डिटेल में। 1 घंटे का टॉपिक है, मुश्किल नहीं है ज़्यादा। नेक्स्ट हमारी आती है पांडा लाइब्रेरी, इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, पाइथन का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पांडास लाइब्रेरी इम्पोर्टेंट है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं पांडास के बारे में। लाइब्रेरी मैटप्लॉट और पांडास, ये इम्पोर्टेंट लाइब्रेरीज है पाइथन की, जो हमें पढ़नी पड़ेंगी यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा दोबारा से एसक्यूएल और नेटवर्किंग, ये रिपीट हो गया। एसक्यूएल और नेटवर्क्स जो हम पहले ऊपर भी देख चुके हैं और हम इसको पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ लेंगे। जो भी टॉपिक्स यहाँ पर गिवन है उन सभी को एक साथ पढ़ेंगे। नेक्स्ट सोशल इम्पैक्ट्स, ये टॉपिक भी दोबारा से रिपीट हो गया और इसमें भी उन्हीं सब चीज़ों के बारे में पूछा गया है। फुटप्रिंट्स के होते हैं, आईपीआर के बारे में, इंडियन एक्ट के बारे में और हजार्ड के बारे में, अवेयरनेस अबाउट। ये नेक्स्ट हमारा सिलेबस ख़त्म हो गया है, तो इन सब के बारे में हमें पढ़ना है और अच्छे से करना है। एमसीक्यू ज़रूर लगाने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बड़ा धोखा देती है सच में। सो एमसीक्यू ज़रूर लगाए, अच्छे से पढ़ें। अभी ओनली 10 दिन ही रह गए हैं एग्ज़ाम के, तो अपनी फुल मेहनत करें और ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करें, शेयर करें। थैंक